जीवन में प्राथमिकता से पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें इस दुनिया से जाते समय पछतावा ना हो। हाँ, ये काम हम कर ही नहीं पाए। पछतावा ना हो। देखिए, पछतावा और दुख इट इज वेरी डिफरेंट इन बोथ। दोनों में बहुत अंतर है। पछतावा अलग बात है और दुख अलग बात है। नहीं नहीं, दुख ही पछतावा है। नहीं नहीं, दुख पछतावा नहीं है। दुख और पछतावा में अंतर है। पछताते वो हैं जो योग्य होकर के भी योग्यता को दबा लेते हैं, उन्हें पछतावा होता है। और दुख उन्हें होता है कि योग्यता थी नहीं और कार्य हमें करना था। जैसे कि महाराज हमारे नेहरू नगर में आए और आपको चौका लगाना था, और चौका लगाना था और क्या करें, चौका लगाने की पूरी योजना बना ली और सूतक हो गया, सुअर हो गई, तो आप अयोग्य हो गए। अब आप योग्य नहीं रहे। अथवा आप बीमार थे, आप पीड़ित थे, आपके घर में कोई नहीं था, बहुएं थी, वे घूमने निकल गई। अब चौका कौन लगाए? हम अकेले पड़ गए, चौका नहीं लगा पाया, और आप योग्य थे तो दुख होगा। और सुअर हो गई, बीमार थे और आप चौका नहीं लगा पाए तो बड़ा पछतावा होगा। जब कोई व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति आकर के पूछेगा, महाराज आए थे, तुमने चौका नहीं लगाया, तो तुम क्या कहोगे? अरे क्या बताएं, बहुत पछतावा है, महाराज आए तो सुअर हो गई, तो पछतावा होगा। नहीं तो दुख होगा। तो क्या होगा? दुख होगा। पछतावा तब होगा कि जब आप योग्य थे और चौका नहीं लगाया, अब पछतावा होगा। ये पछतावा जिंदगी भर तुम्हें सालेगा, जिंदगी भर पीड़ा देगा। दुख जिंदगी भर पीड़ा नहीं देगा। दुख थोड़े समय तक होगा, उसके बाद चला जाएगा। पछतावा जिंदगी भर तक। क्या करें, बहुत पछतावा है। जैसे कि भगवान का रथ निकला, भगवान का रथ निकला और हम भगवान की आरती नहीं कर पाए। हमने आरती नहीं की, और आरती नहीं की और कुछ भेंट भी करते हैं, हमने वो नहीं किया। अब सोच रहे हैं भगवान दोबारा निकलेंगे फिर देंगे। भगवान दोबारा निकले ही नहीं। अब बताओ क्या होगा? दुख नहीं, पछतावा होगा। अब तुम पछताते रहोगे, काश हमने उसी दिन चढ़ा दिए होते तो कितना बढ़िया रहता। तो जिंदगी भर वो तुम्हें सालता रहेगा, पछतावा रहेगा। हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हमें बाद में पछतावा ना हो? आप ऐसा कार्य करो जिस कार्य के बाद कोई दूसरे कार्य की कोई महत्ता नहीं रह जाती। वो वाला कार्य किया तो तुम्हें कभी भी पछतावा नहीं होगा, और वो कार्य नहीं किया तो तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। बोले ऐसा कौन सा कार्य है? संयम। संयम के बाद कोई कार्य नहीं करना पड़ता। पढ़ने के बाद, नौकरी के बाद, व्यापार के बाद और कार्य करने पड़ते हैं। पढ़ लिया है तो नौकरी करनी पड़ती है, व्यापार किया है तो दूसरे कार्य करने पड़ते हैं, शादी की है तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। एक ना एक कार्य है। और अगर संयम ले लिया तो कहते कुछ नहीं करना पड़ता है। ना बनाना पड़ता है, ना लाना पड़ता है, ना कमाना पड़ता है, सिर्फ खाना पड़ता है। संयम, यहां पछतावा नहीं है। इसलिए संयमी जब भी अंत समय को प्राप्त होते हैं कभी दुखी नहीं होते, रोते नहीं, दुखी भी नहीं होते। शांति से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके
धर्म का श्रवण करते हैं, सिद्धांत को सुनते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। और गृहस्थ लोग जब मरते हैं तो हाहाकार करते हैं, डॉक्टर बुला दो, डॉक्टर को दिखा दो, ऐसा करवा दो, और कितने दुखी होते हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, उनके जीवन में दुख ही दुख है, आगे भी दुख है, पछतावा भी है। हम ये नहीं कर पाए, अरे हम बहुत चाहते थे, हम ऐसा कर लेते, हम 2 प्रतिमाधारी बन जाते, हम मुनि बन जाते, हम समाधि से मरण करते, नहीं कर पाए, बहुत दुखी है, दुख भी है और पछतावा भी है। ध्यान रहे, रो करके कोई व्यक्ति मर जाए, उस व्यक्ति को अगले पर्याय में बहुत रोना है। संकलेशता में कोई व्यक्ति मर जाए, उस व्यक्ति को जिंदगी भर संकलेशता रहेगी आगे। इसलिए कहा है, अंत भला तो सब भला। यानी अंत में अगर तुम हंस करके जा रहे हो, प्रसन्न होकर के जा रहे हो, तो आगे भी तुम्हारी जिंदगी में पूरी जिंदगी खुशी है। और अगर रो करके जा रहे हो तो पूरी जिंदगी आगे की दुखमय है। इसलिए हमने बताया, हम लोग ऐसे ही महाराज नहीं बने, बहुत समझदार लोग हैं। हम लोग यहां भी खुश रहना चाहते हैं और वहां भी खुश रहना चाहते हैं। जितने महाराज बनते हैं ये अगली जिंदगी में व्यापारी नहीं बनते, अगली जिंदगी में नौकर नहीं बनते, ये अगली जिंदगी में राजा बनते हैं। अगली जिंदगी में राजा बनते हैं और फिर महाराजा बनते हैं। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते पहले राजा बनते हैं, फिर मंडलेश्वर पे पहुंचते हैं, फिर महामंडलेश्वर पे पहुंचते हैं, फिर चक्रवर्ती पे पहुंचते हैं। ऐसे धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते चक्रवर्ती के बाद तीर्थंकर पर पहुंच जाते हैं। ये महाराज पहले राजा ऐसे ही बन जाते हैं। राजा बनने के लिए पहले महाराज बनना पड़ता है, तो फिर वे महाराज बन के राजा बन जाए, फिर राजा बन के कोई महाराज बन जाए, तो फिर महाराज से भी, वो राजा से भी ऊपर की पदवी प्राप्त होती है, वो मंडलेश्वर बनता है। 8 राजाओं का राजा होता है। फिर चक्रवर्ती बनता है, 32 राजाओं का राजा होता है। फिर तीर्थंकर बनता है, सबसे प्रधान होते हैं। ऐसे ही थोड़ी होते, धीरे धीरे होते। पहले नरेंद्र मोदी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन गए थे, पहले तो विधायक बने थे, फिर विधायक से मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री। पहले बताओ तो कौन सीधा प्रधानमंत्री बन गया? वे पप्पू सीधे प्रधानमंत्री बने चाहते, कबो नहीं बन सकत। अरे समझ, पहले मुख्यमंत्री तो बन के दिखाओ, तब कहीं प्रधानमंत्री की बात करो। अब मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। सोचते रहे, जिंदगी और गुजर जाएगी। पप्पू कहते कहते, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि सीधे कोई नहीं बनता है, ऐसे धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये कहना चाहते हैं। ये तो बातें हैं बाहर की। धीरे धीरे पहले हम महाराज बनते हैं, फिर महाराज से राजा बनते हैं, राजा से फिर महाराजा बनते हैं, फिर महाराज से फिर आगे और ऊंचे राजा बनते हैं। ऐसे बनते बनते चक्रवर्ती पद पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम संयम को धारण करें तो हमारे जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा, वरना जिंदगी भर पछताते रहते। एक संयमी है,
हमें कोई पछतावा नहीं है, हमने घर का त्याग किया है, कोई पछतावा नहीं है। हम और अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। त्याग करने वाला दुखी नहीं होता, राग करने वाला दुखी होता है। और त्याग करने वाले को पछतावा भी नहीं होता, हमने रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया, अब क्या करें, अब रात्रि में नहीं खा पाएंगे। नहीं नहीं, वो बड़ा खुश होता है। एक बार त्याग करके तो देखो। जिस दिन तुम रात्रि में पानी का त्याग करोगे उस दिन देखना कि तुम्हें कितनी अंतरंग में खुशी होती है। ऐसे ही थोड़ी कर लेते हैं। इसलिए संयम एक ऐसी चीज है जो तुम्हें समाधि तक ले जाती है। और समाधि हमारी जिंदगी का, पंचम काल में समाधि हमारी जिंदगी का अंतिम फल है। इसके ऊपर कोई फल नहीं है। इसलिए संयम धारण करने पर हमें कोई पछतावा नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता। और संयम धारण नहीं किया है तो तुम्हें कहीं ना कहीं पछतावा और दुख दोनों ही होते रहे। इसलिए संयम सर्वश्रेष्ठ है। दैट्स ऑल। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। सभी लोग खड़े